जिन की वीडियो फुटेज ली गई और उसकी वीडियो फुटेज लेने के बाद उन कैमरास की इसमें सिर्फ सेफ सिटी के नहीं बल्कि सेफ सिटी के साथ साथ जो प्राइवेट सिटी के पास कनेक्शन है उनसे भी मदद ली गई। फिर सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। 300 से ज़्यादा कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया गया। एक कॉल डिटेल को एनालाइज करने का मतलब यह है कि आप तकरीबन 300 नंबर एनालाइज कर रहे हैं और अगर आप 300 प्लस कॉल डिटेल एनालाइज कर रहे हैं तो आपकी कितनी बड़ी एक आपको टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से पूरे इस्लामाबाद की 5 डिवीजन की टेक्निकल टीम्स को इकट्ठा किया, जल्द अज जल्द उसको एनालाइज किया जाए। सोशल मीडिया को एनालाइज करना ज़रूरी था क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन था जो डिसीज्ड का, जो सना यूसुफ, अब जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उनका मोबाइल फ़ोन जो है आईफोन, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था और उस मोबाइल फ़ोन को कातिल ने, उस एक्यूज्ड ने इस वजह से वहाँ पे गायब किया ताकि उससे मज़ीद कोई ट्रेस ना मिले, कोई सोशल मीडिया का कोई ऐसा कॉन्टेक्ट ना मिल जाए और ये मुकदमा ट्रेस ना हो सके। लेकिन वो तमाम के तमाम कॉल डिटेल एनालिसिस, वो डिजिटल सर्विलेंस, वो तमाम इंटरव्यू, वो सोशल मीडिया के ज़रिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीज़ें करके हमें मुल्ज़म की शनाख्त क्लियर हुई। हमारे मुख्तलिफ डॉट्स जो थे वो कनेक्ट हुए और डॉट्स कनेक्ट होने के बाद वो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये तमाम चीज़ें किस तरह से हुई हैं। अब अगला फेज़ ये था कि मुल्ज़म को विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अरेस्ट किया जाए क्योंकि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आई वुड रियली अप्रिशिएट जवाद, हमारे डीआईजी, उनकी टीम जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जिसको हेड कर रहे थे, साथ उनके सीआईए की टीम जो हमारे डीएसपी सीआईए सलमान शाह हैं और एसएसपी ऑपरेशन की जो ऑपरेशनल टीम, इन्होंने दिन रात एक किया और इन्होंने इंश्योर किया कि जो रेड कंडक्ट किए जाएं। इस चीज़ में हमने 11 रेड कंडक्ट किए जिनमें से 3 रेड हमारे इस्लामाबाद में कंडक्ट हुए और उसके अलावा हमने मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रेड किए। 3 रेड हमने फैसलाबाद में किए जिसमें से 1 रेड फैसलाबाद किया, 2 रेड जड़ावाला किए और इन रेड्स के नतीजे में अल्लाह ने करम किया, हमने उमर जो कि इसका मेन एक्यूज़ था उसको हमने पकड़ा। ये 22 साल का एक लड़का है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इसका ताल्लुक़ है और वहाँ से फैसलाबाद के ही इलाके से रहने वाला है और अपने इसके वालिद एक रिटायर्ड 16 ग्रेड के एक ऑफिशियल हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं और ये मैट्रिक पास है। इसका ज़रिया माश कुछ नहीं, ये मुख्तलिफ इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ चीज़ों को प्रमोट करके चीज़ें तमाम करता है। बेसिकली जो मोटिव था, मैं इससे मोटिव पे जाने से पहले क्लियर करूं कि हमने अरेस्ट करके वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद कर लिया है। वो जो मोबाइल फ़ोन था, जो सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन जो ये मुल्ज़म इसलिए ले गया था अपने साथ कि तमाम तर जितने भी सबूत हैं वो मिटा दें, वो मोबाइल फ़ोन भी जो आईफोन है वो भी हमने बरामद कर लिया है और इस तरीके से वो एक दरिंदा, एक सफाक कातिल, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है वो अब कानून की गिरफ्त में है, वो अब हमारे पास है। मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि इसका क्योंकि इतना हौलनाक कत्ल एक 17 ईयर्स की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का एक 17 ईयर्स की आवाज़ को बंद क्यों कर दिया गया? बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। इसके मोटिव को 29 मई को जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो क्योंकि वो सोशल मीडिया के ज़रिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए और वो बाकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो इट वाज रिजेक्शन। पहले सेलुलर रिजेक्शन थी, नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। और फिर 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के ज़रिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। इसमें जो इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस के लिए जेन्युइनली इट वाज ए चैलेंजिंग केस।
اس میں اس لیے بھی بہت زیادہ چیلنجنگ کیس تھا کہ ہمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس کیس کو ٹریس کر کے ہم ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ٹریس کریں. بلائنڈ مرڈر تھا, کلو کوئی نہیں تھا, کلو لیس تھا, آگے چیزیں کلیئر نہیں تھیں, اور موبائل کو لے جا کے اس کو کچھ رنگ اور بھی دینے کی کوشش کی گئی. حالانکہ اس کا مقصد یہ تھا موبائل لے جانے کا کہ وہ کلو وہاں سے جو ہے وہ اس کو وائپ آؤٹ کیا جا سکے. لیکن اسلام آباد پولیس کی ان 7 ٹیموں نے, ڈی آئی جی اسلام آباد نے, ایس ایس پی انویسٹیگیشن, ڈی ایس پی سی آئی اے, ایس ایس پی آپریشنز, اس ساری ٹیم اور وہ تمام جوان جو ٹیکنیکل ٹیمز خاص طور پہ جو سیلولر ٹیکنالوجی پہ اور جو ڈیجیٹل سرویلنس پہ کام کر رہے تھے, اور جنہوں نے پھر انٹرویو کیا اور سوشل میڈیا میں, اور میں یہ بھی چیز بتاتا چلوں, میں اس سارے کیس کو ٹریس کرنے میں سوشل میڈیا, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے بھائی بہنوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. اتنی لیڈز آئیں, آئی وڈ ناٹ نیم دی جرنلسٹ, ہمارے جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے دوستوں نے, بھائیوں نے, ہماری بہنوں نے ہمیں لیڈز دیں کہ آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں, آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں. سوشل میڈیا کو اینالائز کرنے کے لیے ہمیں اپنی سروسز پیش کی, اور ہم نے سوشل میڈیا کو جو اینالائز کیا اپنے ان دوستوں, بہنوں, بھائیوں کی مدد سے ہم نے اینالائز کیا. اور یہ جو ایک بڑا ہی اندھا قتل تھا, ایک بڑا سنسنی خیز مرڈر تھا, اس قتل کو اللہ کے فضل و کرم سے 20 گھنٹے میں ہم نے پولیس نے اس ملزم کو پکڑا. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی, جس وقت یہ سارا کیس جب یہ ہوا ہے اس وقت سے جو منسٹر انٹیریئر ہیں وہ اس وقت سے ان کے ساتھ, کیونکہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے متعلق جس طرح سے یہ تمام تھا, ہمیں مسلسل طریقے سے ڈائریکشنز بھی آ رہی تھی اور ہم مسلسل طریقے سے ان کو اپڈیٹ بھی کر رہے تھے تمام چیزیں. اور اسی وجہ سے جس وقت یہ ہم نے اس فیصلہ آباد سے جس وقت ملزم کو اریسٹ کیا, ہماری ٹیم نے, سب نے, اسی وقت ہی جو منسٹر انٹیریئر ہیں انہوں نے اس چیز کو میڈیا کے دوستوں سے, بھائیوں سے چیز کو شیئر بھی کیا, کیونکہ اس کو شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا فوری طور پہ, اور آج پریس کانفرنس میں آپ تمام دوستوں بھائیوں کو زحمت دے کے بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ میسج بڑا کلیئر جائے, یہ میسج بڑا کلیئر جائے کہ اگر ہماری کوئی بہن, بیٹی, ہمارے کوئی ینگسٹر سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے یہ اس کو ایز پروفیشن لے رہے ہیں, یا اس میں سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے ایک بات کو آگے تک بڑھا رہے ہیں, اور اس طریقے سے اگر اپنے شوق کے طور پہ بھی اور ہابی کے طور پہ بھی اور اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے طور پر بھی اگر اس پروفیشن کو یوز کر رہے ہیں, تو انکریج کرنا ہے,